हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और आज बेटा जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा उसका नाम है रक्त संबंध। रक्त संबंध बेटा, रक्त संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये किसी भी पेपर सेट में देख लो, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेटा 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है ना बेटा, तो यहां तुम्हारे क्या नंबर गेन हो जाएंगे? 6 अंक गेन हो जाएंगे। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली तो बेटा 6 नंबर तुम्हारे कहीं ना गए। 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, अगर सगरी वीडियो देख लोगे ना ब्लड की, तो बेटा कहीं नंबर नहीं जाएंगे, 6 नंबर तुम्हारी झोली में पट्टा के गिर पड़ेंगे। और बेटा इसका एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? लिख दूं? बता दो। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? बेटा बहुत बड़ा सीरियल है, बच्चों बहुत पसंद करते हैं बेटा। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं? बेटा इसमें हम संबंध किस तरीका से करते हैं, संबंध का लॉजिक बताऊं। रक्त संबंध है बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हर एक पेपर में 3 देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बेटा, तो टोटल आपके 6 अंक हो जाते हैं। यूपी पुलिस में तो बेटा 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे 5 एक स्टेटमेंट होगा, 5 रिलेशन पूछता है। और इसका एक छोटा सा नाम है, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। बेटा अब इसमें जो प्रोसेस यूज करेंगे, हम प्रोसेस बताता हूं बेटा, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। क्या है बेटा? देखो, औरत और पुरुष को हमेशा बेटा त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। किसको? पुरुष को। चाहे वो पुरुष मेरे पापा हो, मेरे दादा हो, मेरे चाचा हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, हमेशा किससे डिनोट करेंगे? त्रिभुज से। और स्त्री को किससे? महिला को डिनोट करते हैं बेटा, महिला को डिनोट करते हैं सर्किल से। बेटा जो पुरुष होते हैं ना, एक चीज याद रखो, पुरुष जो होते हैं ना, उनकी बातें तिरछी मिर्ची होती हैं, पर आसानी से समझ में आ जाती हैं। पुरुष की बात कैसी होती है? तिरछी मिर्ची होती है, पर आसानी से समझ में आ जाती हैं। पर औरत की बात भैया, जो महिला है ना, महिला की महिमा भगवान भी ना जान पाए। एक औरत की जो गहराई है ना, उसे भगवान भी ना जान पाए, इसीलिए इसे गोले से प्रदर्शित करेंगे। इनकी बात कैसे मिलेंगी? तुम्हें गोल गोल मिलेंगी। सपोज करो तुम्हारे पापा या मम्मी, या मेरे पापा या मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी मम्मी पापा से कोई चीज मंगाती है तो घुमाती रहेगी। हाँ आज ये लिए हो, मेरे पापा खड़े होकर देखते रहेंगे। अबे भगवान ये तो बता दे लाना क्या है। क्यों? क्योंकि औरत की बात कैसे होंगी? गोल पहिए की तरह गोल गोल रहे में। और फिर एंड में कहेगी जब 5-10 मिनट आदमी खराब हो जाएंगे, लिपस्टिक नहीं चाहिए। अबे यार सीधा सीधा कह दे कि मुझे लिपस्टिक चाहिए है, पर ना, गोल गोल बातों को घुमाना औरतों की क्वालिटी होती है। तो बेटा पुरुषों को त्रिभुज से डिनोट करते हैं, महिला को गोले से डिनोट करते हैं। और बात बताता हूं बेटा, इसमें जो रिलेशन चलता है कैसे चलता है। यहां हूंगा मैं या स्वयं, या तो मैं या स्वयं। स्वयं माने अपने आप को रखते हैं। इससे ऊपर जो रखते हैं हम अपने माता पिता को रखते हैं, माता पिता को रखते हैं। अगर इससे भी ज्यादा ऊपर की अगर कहानी चले तो दादा दादी को रखते हैं, दादा दादी को रखते हैं। क्लियर बेटा? यहां हम किसको रखते हैं? अपनी रो में अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने भाई और चाचा को, हम सब अपने भाई को हम इस रिलेशन में रखते हैं। भाई और बहन को हम किस में रखते हैं? भाई बहन। भाई और बहन को हम अपनी रो में रखेंगे, क्योंकि हम एक ही विचार के हैं ना भाई बहन। माता पिता क्या है, उनके विचार थोड़े से हमसे ऊपर हैं। और उनके दादा दादी भाई पूछो मत ना, उनके विचार तो भगवान जाने। बाबा के बारे पानी लिया, पोते थे मैं पानी लिया, ए लियांगो पट्टे दिन अम्मा कहेगी सुने ना है, 2 घंटा हो गया, बुड्ढा कह रहा पानी लिया ला के ना दे रहा। तो भैया जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तो महिमा ही अलग होती है, वो होते हैं सबसे ऊपर। कहां होते हैं? सबसे ऊपर। तो भैया दादा दादी सबसे ऊपर, उनसे नीचे मम्मी पापा, और यहां पे आ जाते हो तुम स्वयं। तुम्हारे नीचे कौन आएगा? तुम्हारे बच्चे। कौन आएगा? तुम्हारे बच्चे। बेटा ये डायग्राम तक काम करना है हमें, आंसर खटाखट आते रहेंगे। अगर तुमको ये डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आंसर कैसे आएंगे? खटाखट आंसर आएंगे। चलते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे शेरों? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये लिया है। इसमें क्या कहा है? रिलेशन बनाओ, डायग्राम बनाना सीखना है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है,
यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो बेटा बता दो ना, ए बी की पुत्री है, जो है पुत्री है किसकी, बी की, ये बी है, इसकी बेटी है ए बी की पुत्री है, तो ए क्या हो गई, महिला हो गई। महिला का मतलब कोष्टक में ले लो, पहिया में ले लिया, क्लियर है। अभी ये डिक्लेयर नहीं है कि ये पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। बी सी की मां है, बी जो है माता है किसकी, सी की। तो बेटा ये एक ही रो में चलेंगे ना, बहन भैया चल रहे, सी की माता है ये, तो माता का मतलब ये पहिया में आ गई। अभी सी का डिक्लेयर नहीं है, संबंध बनता आ रहा है समझ में। अब क्या करा, डी सी का भाई है, जो डी है वो कौन है, सी का भाई। मैंने कहा भाई बहन एक रो में चले करें, डी भाई है, सर्किल में ले लो, भाई है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। किससे पूछा, ए से। तो बेटा जिसके पीछे से आ जाए उससे संबंध निकालते हैं हम। किससे संबंध निकालते हैं, ए से। तो बेटा ए से आ रहा है तो ए से संबंध निकालेंगे। भैया देखना ए से क्या संबंध है, देखना ये लड़की है क्योंकि पहिए में, ये त्रिभुज में, तो क्या है, भाई है। तो भैया डी ए का क्या लगता है, भाई लगता है ना। तो आंसर कौन सा सही होगा, सी। क्या है बेटा, डी का ए से क्या संबंध है, भैया क्या होना है, ये इसका भाई है, क्योंकि भाई बहन एक रो में चला करते हैं। भाई बहन कौन सी रो में चला करें, एक रो में चले करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा छोटा सा ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। देखना, बी का भाई ए, बी का भाई ए, भाई ए है, बी का भैया है ए, तो भाई का मतलब लड़का हो गया, त्रिभुज में ले लो भैया, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। बी का भाई है ए, यहां ये क्लियर नहीं हो रहा बी बहन है या भाई है, खत्म। डी का पिता सी, डी का पिता, भाई डी का, डी है, डी का पिता है सी, डी का पिता सी, भाई ये थोड़ा सा अलग हो गया, क्लियर है। ये रिलेशन मैंने यहां से ले लिया, ये रिलेशन मैंने यहां से ले लिया, क्योंकि संबंध नहीं आ रहा। बी की माता ई, बी की जो माता है, बी की माता ई, माता कहां आएगी, ऊपर आएगी। माता कौन है, ई के ऊपर माता है तो पहिया बना दो, और कौन है, ये बन गया, क्लियर। अब इसने कहा ए और डी भाई हैं, तो अगर ए और डी, ए और डी कौन है, भाई, ये दोनों भाई भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो ये भाई हो गए, भाई बना दिया मैंने। ई का सी से क्या संबंध है, बेटा देखना सी और ई, अब मुझे देखना है संबंध ई से, किससे बेटा, ई से, ई से देखो, किससे बेटा, सी से, सी से देखो, सी ये रहा, और इसका संबंध क्या होगा भैया, ये तो है आदमी त्रिभुज में, ये गोला में औरत है, तो बेटा क्या संबंध होगा, बच्चे तो ये रहे, इससे ऊपर कौन नाम है, माता पिता, और भैया माता पिता में क्या संबंध होता है, पति पत्नी का, तो भैया सी का ई से क्या संबंध है, पत्नी है भैया। ई का सी से, सी ये रहा पुरुष है बेटा, ये कौन है, महिला, इन दोनों में क्या संबंध होगा, पति पत्नी का। पर अब ये क्लियर कैसे हो कि पति है या पत्नी है, सी से पूछा है, किससे पूछा है, सी से, तो सी से संबंध पूछो, ये कर्सल में आ रही है तो क्या होंगी, औरत होंगी, ये चौखंड त्रिभुज में आ रहे तो होंगे पति, तो पति की कौन होती है बेटा, पत्नी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका क्या होगा बेटा, इसका होगा पत्नी। डायग्राम समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पूरा देखना, सभी क्वेश्चनों को देखोगे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ मेरे चीते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या कहा, बी की बहन है ए, बी की बहन ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र सी, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, माता होगी, पुत्री होगी, पुत्र होगा या चाचा होगा। चित्र बनाना सीखो, डायग्राम बनाते ही हाथ में आ जाएगा। इसने कहा बी की बहन है ए, बी की, बी हो गई, इसकी बहन, बहन का मतलब पहिए के अंदर ए, बताओ ये किसके समझ में ना आया, क्लियर है। दूसरी लाइन में सी का भाई है बी,
सी का भाई, सी इसी रो में आ जाएगा, सी का भाई, तो कहने का मतलब ये भाई है किसका, बी का, तो ये किस में आ जाएगा, त्रिभुज में आ जाएगा। डी का पुत्र सी, डी का पुत्र, डी ये रहा बेटा इसका पुत्र, कौन है, पुत्र, पुत्र का मतलब ये आ जाएगा त्रिभुज में, क्योंकि पुत्र माने तो लड़का होता है ना। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, किससे, ए से, ए के, तो बेटा मैं ए से निकालूंगा। ए देखो कहां, ये रहा ए का डी के साथ, भैया यहां देखो, यहां देखो, अब देखो यहां पे क्या बेटा, यहां ना तो ये डिनोट हो रहा कि ये औरत है या आदमी है, पर मुझे पता है कि ये खाना कौन का, ये तो बहन भाइयों का खाना है, किसका, बहन और भाइयों का हिस्सा है। और भैया जैसे ऊपर जो आ जामे वो माता पिता आ जामे, या तो ये माता होगी या पिता होगा। अब ऑप्शन में देखो बेटा, माता पिता तो कुछ ना दे रखा, पिता तो है ही ना, यहां दे रखी है माता, माता पे कर दो टिक, ये माता होंगी। इस चिन्ह का ना पहिए का और त्रिभुज का यही तो फायदा है, यही तो बतावे कि औरत है या आदमी है, कौन बतावे, यही बतावे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन लेकर हाजिर तुम्हारे सामने में, बताओ बेटा, चित्र बनाओ, छोटा सा डायग्राम। ई बी की बहन है, ई जो है बहन है किसकी, बी की, तो ये आ गया पहिए में, किसकी बहन है, बी की। बताओ ये क्लियर है। अगली लाइन में क्या कहा, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, यहां तो ए और बी इसके साथ तो संबंध है, यहां बना लो सी, ए सी का पिता है, तो पिता का मतलब ए आ गए ऊपर, और भैया पिताजी काय में जाएंगे, पिताजी हो गए आदमी, आदमी जाएंगे या के अंदर। भैया सी का ना पता पड़ रहा कि ये लौंडिया या लौंडा है, ऐसे ही बी का पता ना पड़ रहा। बी सी का पुत्र है, बी जो है बेटा, बी सी का कौन है, पुत्र, ध्यान से देखना, बी सी का पुत्र है, तो ये जो है ना ये पुत्र है बी, तो इस डायग्राम को उठा के यहां ले आओ, बी और इसका रिलेशन किससे चल रहा था, ई के साथ, ये कौन है, पुत्र है किसका, सी का। क्लियर है, बन गया डायग्राम, इसे हटा दो। इसमें क्या था, दो डायग्राम अलग अलग बने हुए, उन्हें एक साथ मैंने मैच कर दिया। अब बनाओ भैया, इसने क्या कहा, ए का ई से, किससे बेटा, ई से, ई से रिलेशन चेक करना है मुझे, करो। ई कहां है, ये रहा बेटा, ये मेरे कौन है, पुत्र, ये क्या करा, बी सी का पुत्र है, तो ये मेरे कौन होंगे, ये तो हो गए हम भाई बहन, ये तो हो गए भाई बहन, ये कौन हो गए, मम्मी पापा वाला खाना हो गया, ये कौन सा होगा, दादा दादी वाला खाना हो गया। क्लियर। अब देखो भाई बहन है, अब क्या कहा है, ई से किसका, ए का संबंध, यहां संबंध पूछा है बेटा, ये दोनों बहन भैया हैं, इनकी ये मम्मी है ना, अब मैं हूं, सपोज करो मैं, मेरी बहन है, मेरे बहन भैया, मेरी मम्मी के पापा, मेरी मम्मी के पापा का मतलब मैं हमारे बाबा का मैं क्या लगूंगा बेटा, क्या लगूंगा, मेरे बाबा क्या लगेंगे, मेरे दादा ना लगेंगे। देखो यहां मैं हूं, मैं हो गया, मेरी बहन भैया हम यहां हो गए, मेरी मम्मी के जो पापा हैं, मेरी मम्मी के जो पापा कौन लगे, मेरे दादा या बाबा, तो बाबा दादा तो कुछ देना रखो, क्या दे रखो, दादा। एक और कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन क्या है, मेरी मम्मी के पापा, मेरी मम्मी के पिताजी, नाना भी तो हो सके, पर ऑप्शन में नाना नहीं है, क्या दे रखा है, दादा, तो टिक किस पे करेंगे, दादा पे, बात खत्म। अगर ऑप्शन में क्या होता, नाना, तो हम किस पे टिक करते, नाना पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो बेटा थोड़ा सा, देखना, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए जो है वो भैया है किसका, बी का। बेटा ये क्या है, भाई को ऐसे ले लो, रिलेशन बन गया, ए भाई है बी का। अब बी क्लियर ना हो रहा कि लड़का है लड़की है, बाद में देखेंगे। सी ए की मां है, सी ए की मां कौन है बेटा, सी, ए की मां कौन है बेटा, सी और मां को कैसे लेंगे बेटा, पहिए में लो, औरत जाती है, महिला जाति हमेशा पहिए में लेनी चाहिए। डी सी का पिता है, डी जो डी है वो कौन है, सी के पिता, सी के पिता डी किस में आ जाएंगे, त्रिभुज में। कौन है ये, पिता है। क्लियर।
ई बी का पुत्र है। ई कहां है? ई बी का पुत्र। तो भैया ई जो है नीचे आएगा, ये आएगा, क्या है? ई पुत्र है। पुत्र का मतलब इस खाने में आ जाएगा, पुत्र माने लौंडा। तो बताओ ए से डी का संबंध, किससे? ए से डी का। डी से पूछ रहा है बेटा, डी से। तो मुझे डी के मैं पहुंच जाऊं, ये रहा डी, ये रहा डी। अब मुझे इसके बीच में संबंध बताना है, ए का डी के बीच में संबंध। भैया मैं हूं, मेरा बेटा, मैं आ गया, मेरी मम्मी, हमारी मम्मी आ गई, हमारी मम्मी के पापा, हमारी मम्मी के पापा। तो बेटा ये बताओ हमारी मम्मी के हम क्या लगेंगे, पापा क्या लगेंगे? भैया पापा क्या लगेंगे? या तो नाना लगेंगे या लगेंगे दादा। पापा देखो, कुछ औरत अपने पीहर में पापा को पापा कहती हैं और वो हमारे कौन लगते हैं? नाना लगते हैं। और कुछ औरत जब अपने ससुराल में आ जाती हैं तो अपने पापा को क्या कहती हैं? जो पति के पिताजी होते हैं उन्हें भी पापा कहती हैं, पर वो हमारे क्या लगते हैं? बाबा या दादा। अब यहां क्या है? यहां करिए औरत के पिता की बात, जो पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने ये लिया है। इसमें कहा ए से डी का, ए से डी का। तो बताओ ए से डी का संबंध क्या है? ए का क्या मैं? ए से डी, ए से डी का। तो बेटा मैं हूं, मेरी मम्मी के पापा मेरे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा? नाना। आया समझ में? मैं हूं, मेरी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी के पापा कौन लगे मेरे? नाना ना लगे? नाना लगेंगे, बात खत्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बेटा यहां नाना ना होता तो यहां होते दादा, तो वो क्या होते? बाबा होते मेरे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भैया देखिए जा क्वेश्चन है, देखो इसने क्या कहा? बी डी की मां है। बी कौन है? मां है। किनकी? डी की। तो डी तो ये आ गया, डी की माता ऊपर चली गई। माता कौन है? बी। मम्मी को हमेशा कैसे लेते हैं? गोला में। महिला को हमेशा गोला में ले लो। सी डी का भाई है, सी डी का, सी जो है यहां सी आएगा, वो कौन है? डी का भाई है। तो भाई को हमेशा इसमें लो, इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। क्लियर है? एच ई की बेटी है। एच तो कहीं दिख ना रही और ना ई दिख रही, उसे अलग उठा के धरो। एच जो है ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। क्लियर? जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है वो कौन है? ई की पत्नी। तो ई की पत्नी का मतलब औरत हो गई, किसकी? ई की। और इनकी बेटी कौन हो गई? नीचे। ये बन गया डायग्राम, इसे हटा दो तुरंत, समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है? तब ई और सी में क्या संबंध है? किसमें? ई और सी में क्या संबंध है? किससे संबंध पूछा? सी से। पकड़ो सी को। भाई ये दोनों कौन कौन है? ये दोनों कौन है? देखो ये तो भैया है, देखो मैं हूं, मैं हूं भाई, मेरी बहन हो गई। मेरे बहन के जो पति हैं कौन लगेंगे? या तो वो मेरे लगेंगे बहनोई, या तो वो लगेंगे बहनोई, या लगेंगे मेरे जीजा, या तो बहनोई लगेंगे। कह रहा है सी का ई से संबंध बताओ। तो भैया मैं हूं भैया, मेरी बहन है और मेरी बहन के पति, मेरी बहन के, देखो भैया बहन गोला में आ गई और ये पति हैं तो त्रिभुज में आ गए। मैं हो गया, मेरी बहन के पति मेरे कौन लगेंगे? दो ऑप्शन बने करें, या तो वो लगेंगे मेरे जीजा या मेरे लगेंगे बहनोई। तो या तो जीजा ऑप्शन में होना चाहिए या बहनोई ऑप्शन में होना चाहिए। देखो बेटा ससुर ना लगेंगे, बहनोई लगेंगे। टिक मारा, आगे बढ़ जाओ, खत्म करो। अगला क्वेश्चन देखो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समाप्त ना हो जाना जब कह दियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। इस क्वेश्चन है, देखो मेरे शेरों, अरे मेरे चीतो, देखो इस क्वेश्चन को, देखो मेरे शेर। ए का भाई एफ, ए का भाई एफ, खत्म करो। ए का भाई एफ, एफ कौन है? भैया है, ले लो। यहां ए को क्लियर ना करो, औरत है या आदमी है। तो ये इस तरीका से बनेगा पहला स्टेटमेंट। ए की पुत्री सी, ए की पुत्री, पुत्री माने लड़की, कौन है? सी। तो काय में आ जाएगी? सर्किल में। एफ की बहन के, एफ की बहन, इसकी बहन
तो बहन का मतलब यहीं आएगी। बहन कौन है? के। बहन का मतलब पहिए के अंदर। सी का भाई जी, सी का भाई, सी ये रहो, सी का भाई जी, भैया है जी, ये आएगा जी, भैया है ना, तो भैया काय में आएगा बेटा? त्रिभुज में। जी का चाचा कौन है? जी का, इस जी का चाचा कौन है? ए सी के एफ। बेटा देखना, ये तो पापा पापा में तो होगा, या तो पापा होगी या मम्मी होगी। इनकी ये बनाओ एफ। एफ कौन है? भाई है। और एक कौन है? के। अब इसमें पूछे चाचा, बेटा ये तो होगी बुआ, क्योंकि औरत है। एफ पे ही आ रहा हो केवल त्रिभुज, तो ये क्या होगा? इसका चाचा होगा। कौन होगा? एफ। देखना, यहां क्लियर ना करो जो ए जो है ना वो औरत है जन आदमी, ये क्लियर ना करो, तो हम अपनी तरफ से सब भैया आदमी मान लेंगे, अपनी तरफ से आदमी मान लो। ये कौन होगा? माता या पिता में तो एक होगा, या तो माता होगी या पिता होगी, इन दोनों की। क्लियर है? आप समझना। अब माता पिता है मेरे, मैं हूं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा के पापा के जो भैया हैं मेरे चाचा ही तो लगेंगे भाई। कौन लगेंगे? मेरे चाचा। और मेरे चाचा लग कौन रहे? एफ। तो ये आंसर क्या होगा? एफ। ये सही है, एफ सही है। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि के कौन लगेगी? मेरी बुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा यार, इंटरेस्ट आ रहा होगा क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा, इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझो। क्या कहता है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई का मतलब आदमी है। ये बी को क्लियर ना हो रहा कि वो लड़का है या लड़की है। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। सी कौन है? पिता हो गए किसके? ए के। आ रहा समझ में? डी सी की बहन है, डी जो डी है वो कौन है? सी की बहन। डी सी की बहन है, तो ये आ गया इसके अंदर, ये रिलेशन बन गया। क्लियर? आगे कहते हैं ई डी की माता है। ई कौन है? वो डी की माता है। ई माता है किसकी? डी की। क्लियर? बी का ई के साथ, तो कहने ई से संबंध निकालना, मुझे यहां से संबंध निकालना। ई का बी से क्या संबंध है? तो ई से चलो देखना बेटा, यहां कौन है? ये मेरे पापा हो गए, मेरे पापन के बहन हो गई, मेरी बुआ हो गई, मेरी बुआ की मम्मी। तो कहने का मतलब छोटी सी दिमाग को लगाओ, जो मेरे बुआ की मम्मी है वो मेरे पापन की भी तो मम्मी होंगी, तो वो मेरी क्या लगेंगी? अम्मा। अम्मा लगेंगी ना, दादी लगेंगी या अम्मा लगेंगी। और अगर दादी या अम्मा मुझसे क्या कहेंगी? मेरे बच्चों से क्या कहेंगी? पोते या पोती। तो भैया यहां पे क्या है? यहां पे कोई ये क्लियर ना है कि ये लड़का है या लड़की है, तो या तो आंसर पोता होगा या आंसर होगा पोती। भैया देखो ऑप्शन में कौन सा है? भैया पहला ही है। देखना, ये तो ना तो हम भाई बहन हो गए, हमारे ये मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा के भी पापा हो गए, तो ये दादा दादी हो गई ना। और दादी का दादा दादी का संबंध किससे दिखाना है मुझे? पोते या पोती से। तो भैया या तो ये पोती होंगे या पोते होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट तो मेरे अंदाजे से समझ में आ चुका होगा तुम्हारे यार, इतना कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल देहाती भाषा में मैं तुम लोगों को इस चीजें समझा रहा हूं। बेटा ऐसा कोई पढ़ाएगा भी ना, मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई तुम्हें पढ़ाएगा भी ना कि बच्चों की तरह हर चीज तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर समझाना। बेटा ये क्वेश्चन वो है, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो ना और मजा आ रहा हो वीडियो में, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों से कहना यार भाई का चैनल है, मेरे बड़े भैया हैं उनका चैनल है, इसे शेयर या सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर कर दो यार, ऐसे ही कड़ी बढ़ेगी। तुम्हारे पास है, तुमने दोन को भेजा, वो दो दोन को भेजेंगे। तो बेटा एक बात बता, अकेले ने कितना काम कर दिया? 1 2 3 4 5 6 बढ़े ना हमारे परिवार में, 6 सदस्य बढ़े का ना बढ़े। अगर ये भी दोन को भेज दे मैं और कह देना भैया हमारे बड़े भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखो मजा आवे, तो बेटा तुम अकेले हो मेरे अपने, तुम कौन हो? ये हो मेरे अपने। और बेटा तुमने कितने जोड़ दिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 बालक जोड़ दिए पढ़ने वाले। मेरा भी फायदा और हमारा परिवार बढ़ने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और।
मेरे चीतो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। सिखा के मानूंगा जब तक मुझे चैन नहीं आएगा, सांस नहीं लूंगा जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी लग ना जाएगी। मैं भी बिल्कुल ऐसे चिपक गया हूं तुम लोगों से कि पूछो मत ना। तुम्हें जब ही छोड़ूंगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, समझ रही हो? तुमसे पार्टी चाहिए मुझे, तुम्हारी नौकरी लगने पे तुमसे पार्टी चाहिए। तो मैं तो अपनी पार्टी के चक्कर में दिन रात पढ़ाऊंगा तुम्हें। देखो बेटा क्या कहता है, के जे का भाई है। के जे का कौन है? भाई। भाई का मतलब त्रिभुज में। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगली लाइन पढ़ो। एम के की बहन है। एम लो, एम के की बहन है तो ये इसमें आ जाएगा। क्लियर? पी एन का भाई है। पी एन तो नजर ना आ रहा, अलग बना लो। पी एन का भाई है। पी जो है, एन का कौन है? भाई। लो तुम थोड़ी देर इधर को आ जाओ, ये अलग बना दो। एन जे की पुत्री है। एन जो है वो कौन है? जे की पुत्री। तो एन जो, देखो यहां देखो, पी एन का भाई है। पी एन का भाई है, यहां तक क्लियर हुआ? फिर इसने कहा एन जे की पुत्री है, तो ये क्या है? यह वाला डायग्राम उठा के यहां ले आओ। एन जो है क्या है? जे की पुत्री। पुत्री का मतलब सर्किल में। क्लियर है बेटा? इसे मिटा दो। अब देखो यहां ये क्लियर ना, जे के ऊपर क्लियर ना, क्या है कैसा, हमें नाम देखना। हमें देखना पी का चाचा कौन है। भैया ये पुत्र पुत्री हो गए, ये पापा ताऊ होंगे, ये पापा चाचा ताऊ होंगे। अब पी है, पी ये दोनों बहन भैया हैं, इनके ये पापा भी हो सके मम्मी भी हो सके। अगर ये पापा है, पापा का भैया कौन है? के। पापा के भैया कौन है? के। अब पापा के भैया हमारे क्या लगे? या तो ताऊ लगेंगे या चाचा लगेंगे। तो भैया के पूछ करो चाचा, तो भैया ताऊ को तो यहाँ वर्णन है ना, तो पी के चाचा कौन है? के है। खत्म आंसर। छोटी सी बात है, ये डायग्राम बना के पहले डायग्राम बनाओ, फिर अपने ऊपर डाल लो इन चीजों को। किसके ऊपर डाल लो? अपने ऊपर। अपने चाचा ताऊ में दौड़न लगो, आंसर पलक झपकते ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ठीक है? और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारे पास जो भी रीजनिंग की बुक हो, तुम्हारे पास कोई भी रीजनिंग की बुक हो, ऐसे क्वेश्चन 101% होंगे। मैंने तुम्हें बता दिया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, काई में भी चले जाओ, 4-5 क्वेश्चन आमे हैं बेटा। ऐसे क्या क्वेश्चन आमे? 4-5। अगर तुम्हारी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस लास्ट क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। मैं अब थोड़ी देर वेट करूंगा, तुम बताओ क्या होगा। कॉपी पेंसिल पे करके देखो। देखो बेटा मैंने तुम्हें 9 क्वेश्चन सिखा दिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और बताओ तुम। चलो बेटा मैं ही बता दे रहा हूं। ए और बी भाई हैं। ए और बी दोनों कौन है? भैया भैया। हाँ भैया, ए और बी कैसे हैं? भैया भैया हैं दोनों, दोनों भैया भैया हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ तो जहां में है ही ना। ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री है ई, यहां लगा लो, ये बन गया। अलग रखो जाओ उठा के। एफ पत्नी है बी की, एफ जो है पत्नी है बी की। बी की कौन है? कहां? बी एरो, इसकी पत्नी कौन है? एफ। तो भैया ये कौन है? पत्नी। पत्नी का मतलब सर्किल में, ठीक है? ये बी की कौन हो गई? पत्नी हो गई। प्लस का साइन लगा दो, पत्नी है, समझ जाओगे तुम। क्लियर? अब कह रहा है ई का ए से संबंध। किससे संबंध? ए से। ए से चलेंगे, संबंध बताओ कौन है? भैया मैं हूं, मेरा भैया है, हम दोनों सगे भैया हैं। मेरी भाभी है, मेरे भाभी की लड़की मेरी क्या लगेगी? अरे भतीजी तो लगेगी। कौन लगेगी? भतीजी। अब तुम हो, तुम्हारी भैया एक, उन भैया की एक लड़की है, चाहे वो तुम्हारी लड़की हो चाहे भाभी की लड़की हो, कहोगे तो ये कि भैया की लड़की है, भैया की लड़की है, तो तुम्हारी क्या लगेगी? भतीजी। कौन लगेगी? भतीजी। आंसर कौन सा सही है? सी का आंसर। भैया देखो इस वीडियो में मैंने तुम्हें रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया है। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दइयो। जय माता दी। नींद आ रही है क्योंकि रात के बज रहे हैं 1:30। क्या बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 1:30 और नींद आ रही है, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, बाय बाय।